हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द एक्सट्रीम टॉर्क। तो दोस्तों, आज हम की परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था इसके 15 साल के एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कि मैंने इसका 15 साल का रिव्यू आपको बताया था कि मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं और बाइक की कंडीशन कैसी है। और लेकिन मैंने आपको बोला था कि उस वीडियो में कि मैं आपको इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस चेक करके बताऊंगा कि अभी चलने में कैसी है। तो इसको लेके आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक के अंदर वाइब्रेशन की, ठीक है, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पर आता है हमारा, वो होता है वाइब्रेशन की। इंजन कितना वाइब्रेट कर रहा है अभी के टाइम पे। तो जर्नली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप शुरुआत करते हैं बाइक की, तो वाइब्रेशन आती हैं, बिल्कुल वाइब्रेशंस हैं। जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशन फील होंगी आपको। आप चलाना शुरू करेंगे 50 से 60 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर तक कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस करते हैं, उसके साथ ही वाइब्रेशंस इस पर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन आएंगे क्योंकि बाइक 15 सालों के अंदर काफ़ी रिपेयर भी हुआ है इसका, काफ़ी स्क्रूज इसके खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो फिटिंग होती है एक नई बाइक और एक पुरानी बाइक के अंदर, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। सिंपल सी बात है यार, अगर आप कोई नई गाड़ी, मान लीजिए कार का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप कोई कार भी ले रहे हैं और आप उसको 15 साल के बाद चलाएंगे तो उसके दरवाज़ों का आवाज़ करना बिल्कुल जाहिर सी बात है ना, क्योंकि वो उस उतने किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है और उतने इम्पैक्ट को झेल चुकी है। इसलिए तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी जो वाइब्रेशंस हैं वो इतने हाई लेवल पे नहीं है कि आप उसको चला ही नहीं पाएंगे। तो ये हो रही बात वाइब्रेशंस की। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। ठीक है, एक मैंने 5 या 6 साल पहले इसका माइलेज टेस्ट का वीडियो डाला हुआ था, जिसमें आप लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया था उस वीडियो को। ठीक है, तो उसमें मैंने माइलेज टेस्ट किया था, लेकिन माइलेज टेस्ट मैंने उस टाइम उसका किया था हिल्स के अंदर। ठीक है, हिल्स के अंदर मैंने उसका माइलेज टेस्ट किया था, जहाँ मेरे को लगता है कि 30 से 35 के आसपास का माइलेज उसका आया होगा, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम दूसरे या तीसरे गियर पे ही बाइक चलती है। लेकिन अगर प्लेन के अंदर बात करूँ, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, तो ईजिली ये मेरे को 45 टू 50 किलोमीटर पर आवर का एवरेज दे देती है अभी के टाइम भी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर मैं सिंगल चलता हूँ तो 50 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं पिलियन को बैठाता हूँ तो 45 किलोमीटर पर आवर का एवरेज अभी भी मुझे इसमें मिल जाता है। इसमें कोई इशू नहीं है इस बाइक के अंदर। ठीक है, बाकी गियर्स की बात करूँ तो गियर्स मैंने इसकी जो क्लच प्लेट थी वो चेंज करी थी एक बार। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि इसके जो गियर होते थे वो स्लिप हो जाते थे, लेकिन वो करने के बाद इजीली कोई इसमें इशू नहीं है, इजीली क्रूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अच्छे एवरेज के लिए अगर मैं इसकी स्पीड मानता हूँ तो 60 किलोमीटर पर आवर अगर आप कंटिन्यूस कहीं चल रहे हैं तो उस स्पीड के अंदर ये एक अच्छा माइलेज आपको निकाल के देती है। ठीक है, बाकी इसके हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग में वाइब्रेशन तो थे इसके, इसलिए मैंने इसका वाइब्रेशन रिड्यूसिंग जो बार आता है वो लगाया हुआ है। उससे हैंडल बार के वाइब्रेशन काफ़ी कम हुए हैं, पूरे गायब तो नहीं हो गए लेकिन कम तो हुए हैं। जेन्युइन सी बात है कि कम तो हुए हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा लुक भी आ जाता है हैंडल बार के अंदर, और थोड़ा वाइब्रेशन रिड्यूस तो होता ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इसके फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक आता है और रियर में जो है ड्रम ब्रेक आता है ना। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है यार इसकी, लेकिन अभी जो टायर हैं वो इसके घिस चुके हैं। तो अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हो, कहीं ना कहीं अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हो तो स्किड होने की संभावना तो रहती है, स्किड करती है बाइक। तो अब जो लंबे टाइम से जो बंदा चला रहा है उसको पता होना होता है कि ब्रेकिंग कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। ठीक है, तो इस पर कोई इशू है नहीं, ब्रेकिंग अच्छी है इसकी। और जो बाइक है वो डिस्क पैड भी कम खाती है। फ्रंट में डिस्क पैड मतलब मैंने 30-40 हज़ार किलोमीटर पहले चेंज करवाए होंगे, तब से यही चल रहे हैं, अभी भी चल जाएंगे कुछ किलोमीटर तक। तो ऐसा कोई इशू है नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये बात होगी ब्रेकिंग की। तो अब बात करते हैं इसकी हाई स्पीड और इसकी ओवरटेकिंग एबिलिटी की। ठीक है, अब पहली बात होगी, हमने वाइब्रेशन की बात कर ली। ठीक है, वाइब्रेशन है इसके अंदर।
और मैंने बता भी दिया कि कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया भी हुआ है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो बाइक स्पीड लेने में कहीं भी कम नहीं है अभी भी। अगर आप इसको खींच के चलाते हैं तो आसानी से 100 पार आराम से चली जाती है, कोई इशू आता ही नहीं है इसके साथ। लेकिन वही है कि मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप इसको 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड में चलाते हैं तो बाइक इतना ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगी कि आपको डर लगेगा। यही चीज़ है जो मतलब हाँ, आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम कर देती है। ये मेरे केस में है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी ये चीज़ लगे। हो सकता है कि आपकी बाइक बेहतर हो, जिस हिसाब से इसकी कंडीशन है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन डिपेंड करती है ओनर टू ओनर। अब ये जो मेरे पास है इसकी कंडीशन ये है, हो सकता है कि जो बाइक आपके पास हो उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बाकी ओवरटेक आप उसको आसानी से कर सकते हैं। बाइक पिकअप लेने में कहीं भी पीछे नहीं रहती है, इजीली आप कहीं भी इसको अगर एक्सलेट करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, ठीक है ना। बाकी टॉप स्पीड की बात करूँ या फिर ओवरटेकिंग एबिलिटी की बात करूँ तो उसके लिए 3-4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे कि आपकी क्लच प्लेट अच्छी होनी चाहिए, आपका चैन सेट अच्छा होना चाहिए, एक्सलेटर वायर कहीं रुकनी नहीं चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। तो वो चीज़ें फ़र्क करती ही करती हैं। तो ये चीज़ इसकी बढ़िया है। ओवरटेकिंग में बाइक कहीं भी पीछे नहीं रहती है ना, ठीक है। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं पिलियन सीट के साथ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सिंगल सीट के साथ तो मैंने बता दिया आपको। अब पिलियन की बात करते हैं। आप जैसे ही इसमें पिलियन बैठाते हैं या फिर डेली बेसिस पे आप इसमें पिलियन बैठा के ले जाते हैं तो इसका एवरेज 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर लीटर कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस बाइक के केस में ऐसा ही है। इस बाइक में ऐसा होता है, अगर आप सिंगल चलाते हैं तो ये आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देगी, ठीक है। और अगर आप पिलियन चलाते हैं तो यही एवरेज हो जाता है 35 टू 40 किलोमीटर पर लीटर, है ना। और बाकी डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से चलाते हैं। अगर आप हल्के गियर में भारी गियर में चला रहे हैं, सॉरी, जैसे दूसरा तीसरा गियर में आप चला रहे हैं कंटिन्यूसली, तो फिर कम एवरेज देगी। और आप डिपेंड करता है कि आप कितना दूर जा रहे हैं बाइक से, है ना। अगर लंबे टूर पे जा रहे हैं तो फिर अच्छा माइलेज देगी, है ना। और सिटी पे चला रहे हैं, पिलियन के साथ चला रहे हैं तो फिर कम माइलेज देगी, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर भारी गियर पे बाइक चलेगी तो एवरेज तो कम देगी ही देगी, है ना। बाकी परफॉर्मेंस में कोई भी इसका इशू नहीं है। पिलियन के साथ भी वैसा ही परफॉर्म करती है जैसा कि ये सिंगल राइडर के साथ करेगी। और मैंने इससे काफ़ी लंबे टूर्स भी किए हुए हैं। काफ़ी लंबे टूर्स में इसकी एवरेज बहुत अच्छी आती है। मुझे लगता है कि 50 प्लस भी दे देती है ये। और पिलियन के साथ भी 50 का एवरेज इसने दिया हुआ है, लेकिन सिटी में थोड़ा दिक्कत करती ही है। अब अगर मैं इसका टॉप स्पीड टेस्ट भी करता तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ख़राब है, तो उस पर पता नहीं लग पाएगा कि कितनी स्पीड में चल रही है। तो इसलिए मैं टॉप स्पीड टेस्ट इसका नहीं कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस था इस बाइक का 15 साल के बाद भी कि इसकी कंडीशन देखी जाए तो अच्छी है। अगर हम दूसरी बाइक से कंपैरिजन करते हैं तो मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ऐसी बाइक्स हैं, ठीक है, जो वो ओन करते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन 15 ईयर्स के बाद काफ़ी बेकार हो चुकी है। अभी अगर इसकी बात करूं तो कंडीशन अच्छी है, लेकिन आपको कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, कि आपको टाइम टू टाइम सर्विस तो करनी है। उसके साथ जो भी पार्ट्स जो भी रिपेयरिंग बाइक मांग रही है वो रिपेयर करना ही होता है। तभी आप एक अच्छी परफॉर्मेंस इसकी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद है अगर आपको कोई भी व्हीकल को लॉन्ग टर्म के लिए ओन करना है। तो ये था यार इसका एक परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या चीज़ नहीं बनाई, मैं अगली वीडियो में वो चीज़ कवर कर लूँगा। बाकी एक इसका फिर से माइलेज टेस्ट करेंगे 15 ईयर्स के बाद, जैसे मैंने 5 साल पहले किया था। तो देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कितना एवरेज ये निकालती है 1 लीटर पेट्रोल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि 15 साल के बाद क्या डिफरेंस आया है और कितना इसमें डिक्रीज़ हुआ है या फिर एवरेज उतना ही इसका मेंटेन है। तो भी वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही। बाकी आपके कोई भी सजेशंस होते हैं या आपकी कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, या फिर आपको अपनी बाइक में कोई भी पार्ट्स लगाने हैं, हंक में स्पेशली आपको मिल नहीं रहे, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है गाइज़। और बाकी
जुड़े रहें चैनल के साथ, ऐसे सपोर्ट करते रहें दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल और इन पहाड़ों के नज़ारों का मज़ा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।